नमस्कार। एक बार पुनः मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट आप सभी का अभिवादन करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर सेकंड है। प्राय लेक्चर नंबर सेकंड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर्स को कवर किए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ईएससी पर्पज़ से, गेट पर्पज़ से, एई जेई अदर प्रिपरेशन की पर्पज़ से जियोटेक इंजीनियरिंग के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड सॉइल टेक्सचर्स। प्रायः एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक आध नंबर या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। ज़्यादातर कोचिंग्स और यूट्यूब चैनल्स इस टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, जबकि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से कवर किया जाएगा। आज का इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। क्या है मोटिवेशनल कथन? आपको जो मोटिवेट करेगा। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। मतलब उनके लक्ष्य उन्हीं को साधते हैं या उन्हीं में विश्वास करते हैं, या फ्यूचर भी उन्हीं के साथ होता है जो अपने लक्ष्य की सुंदरता में विश्वास करते हैं। लक्ष्य की सुंदरता का मतलब जो उसकी ओर जितना ज़्यादा अग्रसर होते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। बेशक, सेकंड कोट क्या है? बेशक रास्ते में मुश्किल हो, लेकिन मंजिल भी तो खूबसूरत है। हमें यही मानकर चलना चाहिए कि रास्ता हमारा कितना हो कठिन हो, कितना हो मुश्किल भरा हो, लेकिन जो हमारी अंतिम मंजिल है वो काफ़ी शानदार है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए, हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने लेक्चर की तरफ। टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप्स की जो नेचर में सॉइल अवेलेबल होती हैं कौन कौन सी हैं, वही है टर्मिनोलॉजी। उसी की टर्मिनोलॉजी हमें देखनी है। सबसे पहले बेंटोनाइट। बेंटोनाइट काफ़ी जगह यूज होते हुए आप देख रहे होंगे। टनल की लाइनिंग से पहले बेंटोनाइट को सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। क्या होता है इसका नेचर बेंटोनाइट का, ये देखते हैं। क्ले विथ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। जो क्ले पर मिनरल है मोंटमोरिलोनाइट, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बेंटोनाइट में अवेलेबल होता है। क्ले मिनरल मोंटमोरिलोनाइट। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है। मोंटमोरिलोनाइट इज द मिनरल ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स। क्या? क्ले मिनरल है। मोंटमोरिलोनाइट बेसिकली क्ले मिनरल है। और क्या है? ये हाई प्लास्टिक नेचर का होता है। हाई प्लास्टिक नेचर का मतलब सॉइल में वाटर के साथ बेटर मिक्सिंग के बाद प्लास्टिक स्टेज में इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, या प्रॉपर शेप में इसकी मोल्डिंग की जा सकती है। ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश। वॉल्केनिक ऐश के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। जो वॉल्केनिक रॉक होती है या वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो राख निकलती है उसी से बेंटोनाइट प्रिपेयर किया जाता है, उसी के डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर होता है। इसका नेचर हाई श्रिंकेज नेचर का ये होता है। मतलब ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ये। और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके या वाटर से एग्रेसिव होने के केस में फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। ब्लैक कार्टन सॉइल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जितने भी सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कार्टन सॉइल की बात। रेजिडुअल सॉइल है ये। कौन सी सॉइल है? रेजिडुअल सॉइल। अवशेषी मृदा। परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मोंटमोरिलोनाइट हाई। हाई परसेंटेज होता है कौन सा? मोंटमोरिलोनाइट का, लेकिन बेंटोनाइट से थोड़ा सा कम। बेंटोनाइट से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा कम। हाई परसेंटेज ऑफ क्ले होता है। लो बियरिंग कैपेसिटी। इसकी बियरिंग कैपेसिटी लो होती है, मतलब ये हैवी स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हैवी स्ट्रक्चर के लिए इसे सूटेबल बनाना है तो उस केस में स्पेशल टाइप फाउंडेशन अरेंजमेंट करना होगा। अब बात करते हैं हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैपेसिटी। ब्लैक कार्टन सॉइल की हाई स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसकी तरह? बेंटोनाइट की तरह से, और श्रिंकेज कैपेसिटी भी हाई होती है। अब बात करते हैं बोल्डर्स। रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज साइज। ये बेसिकली क्या होते हैं? बोल्डर्स। जो रॉक साइज होते हैं, रॉक मास होते हैं, वो लार्ज साइज में पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? बोल्डर्स। बोल्डर्स आर बेसिकली रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज साइज। लार्ज साइज के रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं बोल्डर्स। मोर देन 300 mm साइज। अब साइज़ कितनी होनी चाहिए? 300 mm साइज, मतलब 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज वाले रॉक फ्रेगमेंट्स को
या पत्थर के टुकड़ों को बोल्डर्स की उपाधि दी जाएगी, मतलब उन्हें बोल्डर्स बोला जाएगा। अब बात करते हैं कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल बेसिकली कैलकेरियस रॉक की तरह से ही है, उन्हीं के डिसइंटीग्रेशन से प्रिपेयर होगा। इसमें मेन कंपोनेंट जो होगा या मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सारी बातें प्रिपेयर, एकदम टेक्निकल टर्म्स आपको जो होने चाहिए ज़ुबान पे याद होने चाहिए। टेक्निकल टर्म्स जो बेसिकली यूज करना है वो हमें आने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप की सॉइल कैलीचे है। कैलीचे क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड सिल्ट। ग्रेवल सैंड सिल्ट का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, सीमेंटेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मिक्सचर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से सीमेंटेड होता है। सीमेंटेड का मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट से बॉन्डिंग नेचर के कारण ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? ग्रेवल सैंड और सिल्ट का मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैलीचे। पूछ सकता है, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं। अब क्ले, बिल्कुल आपको पता है क्ले क्या है, हमेशा से परिचित होंगे। पर अब अगर आप जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों में होंगे जहाँ खेती वगैरह होती है तो ज़्यादातर क्ले पाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सूक्ष्म कड़ी और स्थूल कड़ी कण, सूक्ष्म कड़ी और स्थूल कड़ी कण ऑब्टेन्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। क्या होता है? क्ले। क्ले जो है माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, किसके? जो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से प्राप्त होते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से प्राप्त जो सूक्ष्म कड़ी या स्थूल कड़ी मृदा पार्टिकल्स होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? क्ले। हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल, कौन से? क्ले मिनरल इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और क्योलनाइट, इनका परसेंटेज इसमें हाई होता है क्ले में। कोई बेसिकली एक भी हो सकता है या तीनों हो सकते हैं। हाई प्लास्टिक नेचर की ये होती हैं। कैसी होती हैं? हाई प्लास्टिक नेचर, कोहेसिव, काफ़ी कोहेसिव नेचर की होती हैं। कोहेसिव नेचर का मतलब इनके इंटर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। जो क्ले पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा। फाइन ग्रेंड सॉइल है, फाइन ग्रेंड नेचर की ये सॉइल होती है। बेसिकली इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो 2 माइक्रॉन से कम होते हैं, यानी कि 0.002 mm से कम होता है। पूछ देता है द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले इज लेस दैन 0.002 mm और 2 माइक्रॉन, 2 माइक्रॉन से कम होता है। कोबल्स, कोबल्स क्या होते हैं? कोबल्स बेसिकली ये जो बोल्डर्स होते हैं उनकी साइज़ से लेस साइज़ में होते हैं। मतलब बोल्डर की साइज़ 30 सेंटीमीटर या 300 mm से ज़्यादा होती है, जबकि कोबल्स की साइज़ जो है 300 mm से कम और 80 mm से ज़्यादा होती है। मतलब कोबल्स आर रॉक फ्रेगमेंट्स विच साइज इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 80 mm एंड लेस दैन 300 mm। क्लियर। डायटोमेसियस अर्थ, अब क्या होती है डायटोमेसियस अर्थ? ई टाइप ऑफ सॉइल्स में कौन सी है? माइन्यूट अनसेलुलर यूनिसेलुलर मैरीन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या होता है? जो यूनिसेलुलर एक कोश की टाइप के मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब समुद्री कार्बनिक जीव होते हैं, या समुद्री जो जीव होते हैं यूनिसेलुलर नेचर के, उनके डिपोजिशन से डायटोमेसियस अर्थ प्रिपेयर होती है। फाइन होती है, इनका नेचर क्या है? ये फाइन ग्रेंड टाइप की होती है, लाइट ग्रे कलर इनका होता है, सॉफ्ट सेडिमेंट्री टाइप होती हैं। सॉफ्ट सेडिमेंट्री टाइप डिपॉजिटेड सिलिशियस रिमेन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ डायटोम्स। जो डायटोम्स होते हैं यूनिसेलुलर मैरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके स्केलेटन से ये प्रिपेयर किया जाता है। उन्हीं के सेडिमेंट्री डिपॉजिट से डायटोमियस अर्थ या डायटोमेसियस अर्थ प्रिपेयर होती है। कैसे बनती है पता हो गया। अब बात आती है डिस्पर्सिव क्ले। डिस्पर्सिव क्ले का मतलब ये इसका नेचर होगा डिस्पर्सिव नेचर। डिस्पर्सिव नेचर का मतलब क्या होगा? क्ले के जो पार्टिकल्स होंगे वो फेस टू फेस सेटल्ड होंगे या सेडिमेंट होंगे। ये हो गया क्या? इसका डिस्पर्सिव नेचर। मतलब टाइप ऑफ क्ले विच इज डिफ्लोकुलेटेड इन स्टिल वाटर, मतलब जनरली जो स्टिल वाटर में होंगे वो डिफ्लोकुलेटेड यानी कि डिस्पर्स हो जाएंगे। क्ले का उस टाइप की क्ले जो स्टिल वाटर मतलब शांत जल में भी डिस्पर्स पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। जो क्ले के पार्टिकल्स हों वो इसलिए डिस्पर्स हो जाए, एक दूसरे से सेपरेट होकर सेटल हो जाए टाइम आफ्टर सम टाइम्स, उसे बोलेंगे डिस्पर्सिव क्ले। डिस्पर्जन सस्पेक्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी
एक्शन प्रेजेंटेड इन पोर वाटर। हाँ, जो होगा पोर वाटर में प्रेजेंटेड एक्शंस होंगे या केमिकल्स होंगे, या फिर पोर वाटर पे प्रेजेंटेड जो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स होंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, बेसिकली क्ले पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके डिस्ट्रैक्शन से या उनके जो है रिपल्सन से डिस्पर्सिव नेचर डिफाइन होता है। इसलिए डिस्पर्सिव क्ले की डिस्पर्सन सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो उसमें प्रेजेंट पोर वाटर के चार्ज पर डिपेंडेंट होती है। पोर वाटर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जैसा भी हो। अब बात करते हैं ड्यून सैंड, बिल्कुल लीजिए, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ये कैसी है? विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब एक तरीके से विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल को बोलते हैं एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल का टाइप है ड्यून सैंड। कैसे बनती है? रिलेटिवली यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नेचर में ये होती है। कैसा? इसमें यूनिफॉर्म टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे, जो रेंज होगी ड्यून सैंड की वो यूनिफॉर्म रेंज होगी। कैसी रेंज होगी? फाइन टू मीडियम सैंड की रेंज होगी। फाइन टू मीडियम टाइप के जो सैंड होंगे यूनिफॉर्म पार्टिकल सैंड के, उससे बनती है ड्यून सैंड। अब एक्सपेंसिव क्ले की बात करते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब आप समझ गए, वाटर पड़ने पर उसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज हो, वही लिखा है। प्रोन टू चेंज इन लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम में चेंज के लिए ये उत्तरदायी होता है। कंटेंस मिनरल्स ऑफ मोंट मोरिलोनाइट, मतलब इसमें क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है। मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल एक्सपेंसिव सॉइल में या एक्सपेंसिव क्ले में प्रेजेंट होता है। ब्लैक कॉटन में भी होता है, बेंटोनाइट में भी होता है मोंट मोरिलोनाइट। अब बात करते हैं, और क्ले में मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट और क्योलनाइट तीनों हो सकता है। अब बात करते हैं फिल्स की। बिल्कुल ये अच्छा चैप्टर, इसलिए मैं इसमें टाइम लूँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा रीजन के साथ। ऑल मैन मेड डिपॉजिट्स, जो आदमी जो भी डिपॉजिट करता है, चाहे वो सॉइल पार्टिकल्स हो या वेस्ट मटेरियल, उसी को बोलते हैं हम क्या? फिल्स। फिल्स आर दी ऑल मैन मेड डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल और वेस्ट मटेरियल। ग्रेवल की बात करते हैं। ग्रेवल इज ए फॉर्म ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ये कोर्स ग्रेन टाइप में आती है। पार्टिकल साइज 4.5 mm से 80 mm तक होती है। पार्टिकल साइज 4.75 mm से 80 mm तक होती है ग्रेवल की पार्टिकल साइज। कभी कभी इन्हीं साइज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं। अब देखिए हार्ड पेन्स की बात करते हैं। हार्ड पेन्स क्या होती हैं? ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ ड्रिलिंग टूल्स। बेसिकली जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में या सॉइल टेस्टिंग में पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह करते हैं, तो कभी कभी सॉइल जो है हाई रेजिस्टेंस नेचर की मिल जाती है, तो उसमें हार्ड पेन भी हो सकता है। कैसे हार्ड पेन होती है ये हम फाइंड आउट करेंगे। डेंसनेस, उसकी डेंसनेस से। ये क्या होती है? हार्ड पेन डेंस होती है। वेल ग्रेडेड, अगर उस सॉइल का नेचर वेल ग्रेडेड है तो हार्ड पेन्स हो सकती है। साथ ही साथ ये कोहेसिव एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, इसके जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेसिव नेचर के होते हैं। कैसे? कोहेसिव नेचर के। और इनके बीच में जो हार्डनेस आती है या लेयर में जो ग्रेट रेजिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी आती है, वो कोहेसिव प्रॉपर्टी के कारण ही आती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है बॉन्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस का कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर की होती है। डार्क ब्राउन कलर की ये होती है। ऑर्गेनिक अमॉर्फस अर्थ ऑफ टॉप सॉइल। क्या होती है ह्यूमस? ऑर्गेनिक अमॉर्फस टाइप नेचर ऑफ टॉप सॉइल। बेसिकली जो अर्थ पर टॉप सॉइल प्रेजेंट होती है, जो ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अमॉर्फस नेचर के होते हैं। अमॉर्फस नेचर का मतलब आप जानते हो? बिल्कुल फाइब्रस टाइप का मटेरियल जो होता है वो ह्यूमस होता है। वो कार्बनिक मटेरियल मतलब पत्तियों के सड़ल गलन से या फिर वेजिटेबल के डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर होते हैं। हाँ, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब पार्शियली डिकम्पोज्ड पार्टिकल, जो ऑर्गेनिक मैटर होती हैं उनके पार्शियल डिकम्पोजिशन से ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? ये लेस बेयरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ये हाई स्ट्रक्चर या हैवी स्ट्रक्चर या सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता। अब बात करते हैं कंकर। कंकर इज ए इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन। बेसिकली जो नेचर में लाइम स्टोन रॉक अवेलेबल होती है उसका इम्प्योर फॉर्म कंकर होता है। इम्प्योर फॉर्म कैसे होगा? इसमें सम पार्टिकल्स ऑफ क्ले मिल जाएंगे, सैंड मिल जाएंगे और लाइमस्टोन मिल गए। ये सब मिल के एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंकड़। अब बात करते हैं लेटेराइट्स। लेटेराइट्स क्या होता है?
लेटेराइट इज टाइप ऑफ रेजिडुअल सॉइल, कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है कौन सी सॉइल रेजिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है, तो इसमें अगर लेटेराइट है तो लेटेराइट ऑप्शन होगा। बिकम्स हार्ड आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर, बेसिकली इन केस ऑफ ओरिजिन के समय, सॉइल की ओरिजिन के टाइम या निर्माण के तुरंत बाद जो है वो सॉफ्ट नेचर की लेटेराइट सॉइल होती है। बाद में समटाइम्स के बाद वो लॉन्ग एक्सपोजर के कारण हार्ड हो जाती है। हार्डनेस इज ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लॉन्ग एक्सपोजर के कारण जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होते हैं उनके कारण हार्डनेस प्रिपेयर हो जाती है लेटेराइट में। अब बात करते हैं लोम। जो लोम है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है लोम। वेल सुटेड फॉर टिलिंग ऑपरेशन, टिलिंग ऑपरेशन के लिए सूटेबल होता है। टिलिंग ऑपरेशन क्या होता है? ये डिफरेंटली मतलब एक अलग लेक्चर में है। स्पेशली इस टाइप के टर्म्स को हम विद इमेज विद प्रैक्टिकल आपको विजुअलाइज कराएंगे। क्या होता है टिलिंग ऑपरेशन? लोइश, लोइश क्या होता है? विंड ब्लोन डिपॉजिट ऑफ सिल्ट। विंड ब्लोन का मतलब एक टाइप का ये भी एओलिन सॉइल है, जैसे सैंड ड्यून्स था। जनरली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नेचर की लोइश सॉइल होती है। पार्टिकल साइज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बिटवीन 0.015 टू 0.05 mm, मतलब 10 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक के सिल्टी टाइप के या सिल्टी नेचर के जो पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं विंड से, उन्हें बोलते हैं लोइश। सीमेंटेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट या आयरन ऑक्साइड से सीमेंटेड होते हैं। बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें आती है। इसमें वर्टिकल क्लीवेज प्रेजेंट होता है। वर्टिकल क्लीवेज प्रेजेंट होने का मतलब इसमें जो है बेसिकली वर्टिकल्स क्रैक्स या वर्टिकल्स सेपरेशन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट होना। वर्टिकल क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट होने के कारण इसकी वर्टिकल परमिएबिलिटी होती है जो वो हॉरिजेंटल परमिएबिलिटी से ज़्यादा होती है। मतलब वाटर पेनिट्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उस लोएस्ट सॉइल से वाटर का पेनिट्रेशन या परमिएशन होगा। अब बात करते हैं हम मार्ल की। मार्ल क्या होता है पूछ देता है कभी कभी। स्टिप मैरीन कैल्केरियस क्ले, बेसिकली जो मैरीन कैल्केरियस क्ले होगी, मतलब मैरीन क्ले जो होगी स्टिप नेचर की, मजबूत नेचर की जो होगी और ग्रेनिश कलर में अवेलेबल होगी, उसको बोलेंगे हम मार्ल। मैरीन नेचर की क्ले जो होगी ग्रेनिश कलर में और स्टिप। मूरम की बात करते हैं। मूरम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, मूरम मीन्स पाउडर फॉर्म ऑफ रॉक। रॉक का जो पाउडर फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं मूरन। और नेचर क्या होगा? विद और विदाउट बोल्डर्स। इसमें बोल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मूरम। मक, मक क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर्स। देखिए मक क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर होता है फाइन पार्टिकल्स। जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, हाईली डिकम्पोजिशन से जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं हमें, उसे मक बोलते हैं। पीट, पीट क्या होती है? ऑर्गेनिक सॉइल है। पीट भी ऑर्गेनिक सॉइल है, मक भी ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। फाइब्रस नेचर की होती है। कैसे? फाइब्रस नेचर। फाइब्रस नेचर का मतलब आप समझ रहे हो, जिसे आपने देखा होगा बम्बू, बाँस, शुद्ध भाषा में जिसको बोलते हैं बाँस। बम्बू जो होता है वो फाइब्रस नेचर का होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जब यही बम्बू सड़ जाएगा या बम्बू की जो पत्ती वगैरह फाइब्रस नेचर की है वो सड़ जाएगी, तो फाइब्रस फाइन सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल का जो है निर्माण करेगी, उसको बोलेंगे पीट। विद माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हाँ, माइक्रोस्कोपिक नेचर के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म कड़ी और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्थूल कड़ी पदार्थ या स्थूल कड़ी मृदा। सैंड, बात करते हैं सैंड। सैंड इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स का मतलब स्थूल कड़ी मृदा होती है। पार्टिकल साइज बिटवीन 0.075 mm टू 4.75 mm। सैंड के पार्टिकल साइज जो है वो 75 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक, नहीं सॉरी
75 माइक्रॉन से लेकर 4.75 तक पार्टिकल्स होंगे, कोर्स ग्रेन पार्टिकल होंगे, उन्हीं को हम सैंड बोलेंगे। सिल्ट फाइन ग्रेन्ड सॉइल नेचर की होती है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, इसके पार्टिकल साइज जो होंगे 0.002 mm से 0.075 mm, यानी कि 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन तक इसके पार्टिकल साइज होती हैं। सिल्ट की पार्टिकल साइज 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन, 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन, यानी कि 0.002 mm से 0.075 mm तक इसके पार्टिकल की साइज होती है। विजिबल टू नेक्ड आई, नेक्ड आई में मतलब खुली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। इनऑर्गेनिक सिल्ट और ऑर्गेनिक सिल्ट के टाइप होते हैं। इनऑर्गेनिक सिल्ट में नो कंपोजिशन और नो इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व। ऑर्गेनिक नेचर का कोई मटेरियल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक सिल्ट का मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे। इसकी जो है बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक, परमिएबिलिटी घट जाएगी, स्वेलिंग और श्रिंकेज कैपेसिटी इसमें आ सकती है। तो ये सब इसके क्या हो गए नेचर। हल्का सा प्लास्टिसिटी भी या लिटिल प्लास्टिसिटी इसमें आ सकती है, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से। अब टिल क्या होता है? टिल इजी है बिल्कुल। टिल इज अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट फाउंड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। याद करिएगा, टिल या तलुस। टिल की बात करते हैं हम, तलुस नहीं, सॉरी। टिल जो होता है वो ग्लेशियर की मेल्टिंग से जो अनस्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन होगा, मतलब ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, अब उसके मेल्टिंग से जो पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स साथ में ट्रांसपोर्ट हुए, वो अनस्ट्रेटिफाइड कंडीशन में सेडिमेंट होंगे। जो सॉइल बनेगी उसको हम बोलते हैं टिल, मतलब सॉइल डिपॉजिटेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन स्ट्रेटिफिकेशन फॉर्म। वेल ग्रेडेड नेचर की होगी। वेल ग्रेडेड नेचर का मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, वेल ग्रेडेड मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट रेंज के होंगे और वो एक दूसरे के वायर्स को फिल करेंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ईजिली डेंसिफाइड बाय कंपैक्शन। हाँ, इसलिए कंपैक्शन से ईजिली इसको डेंसिफाई किया जा सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके जो डिफरेंट रेंज के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, तो वो रिलेटिवली एक दूसरे के वायर्स को फिल कर देंगे और डेंसनेस अच्छी खासी हमें मिल जाएगी। इसे क्या कहते हैं और किस नाम से इसे जानते हैं? बोल्डर्स क्ले के नाम से भी टिल को जाना जाता है। अब बात करते हैं वार्प्ड क्ले। वार्प्ड क्ले क्या होती है? सेडिमेंट विद अल्टरनेट लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। एक लेयर सिल्ट की हो गई और उसके नीचे या ऊपर दूसरी लेयर क्ले की होगी। इस टाइप के डिपोजिशन को या सेडिमेंट्स को हम वार्प्ड क्ले बोलते हैं। और इसमें क्ले या सिल्ट का जो लेयर डिपोजिशन होगा वो हमेशा 1 सेंटीमीटर से कम होगा, कभी कभार 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। डिपॉजिटेड इन लेक्स, लेक के बेड में डिपोजिशन से प्रिपेयर होती है। अब हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल एंड कोहेशनलेस सॉइल। हमें पता है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जो फाइन ग्रेन्ड नेचर की सॉइल होगी या फाइन ग्रेन्ड सॉइल होंगी, उसमें जो सरफेस फोर्स होगा, सरफेस फोर्स का मतलब क्या होता है, उसमें जो उनका जो पार्टिकल्स जो होंगे या फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया जो होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम में उनके पार्टिकल्स का समेशन एरिया कितना है। टोटल मतलब पार्टिकल्स, अगर यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम ले लें सॉइल का, तो उनके टोटल पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया का समेशन होगा वो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाएगा। जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स होंगी उनमें सरफेस फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा। प्रीडोमिनेंट का मतलब उसकी मेजॉरिटी होगी, उसकी मेजॉरिटी के कारण जो होगा उसमें कोहेशन नेचर होगा। इसी कोहेशन नेचर के कारण उसमें प्लास्टिसिटी भी होगी और इसी प्लास्टिसिटी के कारण उसमें स्वेलिंग या श्रिंकेज कैपेसिटी भी हो सकती है। इसलिए कोहेसिव सॉइल बेसिकली फाइन ग्रेन्ड सॉइल से रिलेटेड होती है, उसमें हाई प्लास्टिसिटी हो सकती है, ठीक, और साथ ही साथ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? क्ले और कोलाइडियल पार्टिकल्स कोहेसिव सॉइल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब कोहेशनलेस सॉइल का मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को ये रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो होगा ग्रेविटी फोर्स का मतलब सॉइल मास के कारण या सॉइल के पार्टिकल्स के वेट के कारण जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। कोहेशनलेस सॉइल या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में कोहेसिव
फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इनके पार्टिकल्स का जो डिपोजिशन होगा वो उनके मास के कारण होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। इसमें कोई भी कोहेशन नहीं होगा, प्लास्टिसिटी नहीं होगी। ये इंडिविजुअली वाटर में एक दूसरे से इंडिविजुअली सेटल होंगे। किसके इफेक्ट के कारण? ग्रेविटी फोर्स के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये सब, बार बार मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर का। सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो किस नेचर में या फिजिकली किस तरह से अरेंज हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट आर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं सॉइल स्ट्रक्चर? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, हनीकम्ड स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सब मैंने एक ही जगह पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको एक साथ पता चल सके। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, हनीकम्ड स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब हम सेपरेटली सबकी बात करते हैं। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल ग्रेन्ड नाम से क्लियर है, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये सूटेबल है। कैसी? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये सूटेबल है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.02 mm, मतलब 20 माइक्रोन से ज़्यादा साइज वाले पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर जनरली होगा वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। और उसमें भी किसका सिंगल ग्रेन होगा? जो 20 माइक्रोन से ज़्यादा के हैं, जिनके अंदर कोहेसिव नेचर नहीं है, मतलब जो कोहेशन लेस नेचर की सॉइल्स होंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या होगा? प्रेडोमिनेंट होगा। सरफेस फोर्स प्रेडोमिनेंट नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेडोमिनेंट होगा। क्यों प्रेडोमिनेंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज लार्ज है, इसलिए लार्ज मास के कारण या लार्ज वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स प्रेडोमिनेंट होगा। इजी, बिल्कुल इजी। अब इसमें द डिपोजिशन में अकर इन लूज स्टेट आर डेंसेस स्टेट। हाँ, अब जो ये सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? लूज स्टेट में वाइट्स ये होंगे, ये वाइट्स हैं, और डेंसेस स्टेट में बिल्कुल वाइट्स कम है। तो मतलब इनका डिपोजिशन कोर्स सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की केस में इस जो डिपोजिशन होगा, जो सॉइल का पार्टिकल्स का डिपोजिशन होगा लूजेस्ट स्टेट में और डेंसेस्ट स्टेट में अलग अलग हो सकता है। लूजेस्ट स्टेट में वाइड रेशियो ज़्यादा होगा, डेंसेस्ट स्टेट में वाइड रेशियो कम होगा। कैसा अरेंजमेंट है आप देख लें यहाँ। अब हम आगे देखते हैं। लूजेस्ट स्टेट में जो परसेंटेज वाइड रेशियो होगा वो 90% होगा, यानी कि 0.9 ज़्यादा होगा। और डेंसेस्ट स्टेट में 0.35% नहीं 35% या 0.35 वाइड रेशियो होगा, 35%। और नेचुरली क्या होगा, वहाँ तो हम आइडियल कंडीशन में स्फेरिकल पार्टिकल्स दिखाए थे कोर्स ग्रेन सॉइल के, लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली नॉट स्फेरिकल, प्रैक्टिकली बिल्कुल स्फेरिकल पार्टिकल सॉइल के नहीं मिलते हैं। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वाइड रेशियो की कोर्स ग्रेन सॉइल की या सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्ड सॉइल की, जो वाइड रेशियो होगी वो 0.9 to 0.35 के रेंज में होगी। ठीक, अब बात करते हैं हनीकम्ड स्ट्रक्चर की। हनीकम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली इन सिल्ट एंड रॉक फ्लोर। हाँ, उसमें भी क्या, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्ले भी आ सकती है, लेकिन बेसिकली या ज़्यादातर जो है सिल्ट और रॉक फ्लोर में ये प्रेजेंट होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? हनीकम्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है देखते हैं। ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ ग्रेन्स, जो स्मॉलर साइज ऑफ ग्रेन्स होते हैं उनके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, साथ ही साथ इंटर पार्टिकुलर सरफेस फोर्स या जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक सरफेस फोर्स, ये भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों का बराबर रोल होता है, इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर में हनीकम्ड स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। क्या होता है हनीकम्ड स्ट्रक्चर? बिल्कुल फिगर से मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या होगा, सेटलिंग प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो दोनों का होगा, ग्रेविटी फोर्स का होगा और सरफेस फोर्स का, दोनों का रोल बराबर बराबर का होगा, लगभग बराबर का, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं। अब इसमें फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर क्रिएशन में जो रोल होता है वो मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन का होता है रोल।
जो मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन होगा सॉइल की पार्टिकल्स के डिपॉजिट के कारण, ये जो एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल्स, ऐसे सॉइल पार्टिकल्स जो है डिपॉजिट होके आर्च टाइप, मेनिएटेड आर्च टाइप या मेनिएट्योर आर्च टाइप का निर्माण करेंगे। इसी से ये बीच में फ्लॉक फॉर्मेशन हो रहा है, एयर फ्लॉक फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, नहीं सॉरी, हनीकम्ब टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, हनीकम्ड स्ट्रक्चर। फ्लॉक अलग चीज़ होती है, फ्लॉक का मतलब कई पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स मिलके एक बाइंडिंग, सम सरफेस बाइंडिंग के कारण जो है लार्ज मास का निर्माण करते हैं, जिसकी डेंसनेस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये जो हनीकम्ब स्ट्रक्चर होते हैं इसमें मेनिएचर आर्च का फॉर्मेशन होता है, ये ब्रिज एक्शन के कारण। ब्रिज एक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, इधर से फोर्स आना लगना मतलब इधर ट्रांसफ़र होना, इधर ट्रांसफ़र होना, इसी को बोलते हैं ब्रिज एक्शन। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, सेटलिंग इसकी होती है रिलेटिवली लार्ज वाइड रेशियो होगा, क्यों, बीच में ये लार्ज वाइड के कारण लार्ज वाइड रेशियो होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। हनीकम्ब बीइंग मेड अप ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन्स, जो इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन्स होंगे इनके कारण इधर हनीकम्ब बन जाएगा, इधर हनीकम्ब बन जाएगा, इधर हनीकम्ब बन जाएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हनीकम्ब्ड सॉइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब आगे इसका फिगर भी देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर कैन बी ब्रोकन डाउन, स्ट्रक्चर जो है ब्रोक डाउन भी हो सकता है, इसी के कारण इसमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज अकर हो सकता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर हैज़ लार्ज वाइड रेशियो में कैरी हाई लोड्स विदाउट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज, ये गलत लग रहा है कुछ, छोड़िए इस पे बाद में। द स्ट्रक्चर कैन बी ब्रोकन डाउन, स्ट्रक्चर कैन बी ब्रोकन डाउन इजली, इसकी जो है ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता है, क्योंकि केमिकल एक्शन के कारण या एक्सट्रीम एक्सटर्नल लोड के कारण इसके जो स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। ब्रेक होने के बाद सॉइल फेल्योर हो जाएगा, समझ में आ गया, सॉइल का शियर फेल्योर हो जाएगा। अब सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का ये एग्जांपल है, एक एक पार्टिकल्स होंगे, ये इनके एक एक पार्टिकल्स हैं, ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्रेन टाइप। हनीकम्ब स्ट्रक्चर में ये मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन, मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन, मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन, ऐसे मिनिएचर आर्च फॉर्मेशन हो रहा है और ये बीच में हाई वाइड्स हो गए, तो इस तरीके से हनीकम्ब फॉर्मेशन हो गया, हनीकम्ब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। अब ये कार्ड हाउस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स, जो फ्लैकी क्ले पार्टिकल्स होंगे वो फ्लैकी नेचर के होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो कार्ड हाउस टाइप में होगा। कार्ड हाउस टाइप का मतलब एक जो कार्ड टाइप के जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये कार्ड टाइप्स का ये पार्टिकल्स हो गए, कार्ड टाइप्स के ये पार्टिकल्स एक तरीके से बीच में ये हाउस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कार्ड हाउस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, बिल्कुल मैं फिगर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। कंफ्यूज हो जाओगे आप हनीकम्ब स्ट्रक्चर और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है, वो सिल्ट के लिए थी और साथ ही साथ रॉक फ्लोर के लिए वो अवेलेबल था। ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, क्ले का एग्जाम्पल ये है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। इसमें जो होगा उसमें तो दोनों का बराबर रोल था, सरफेस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का, किसके केस में, वो हनीकम्ब स्ट्रक्चर की केस में। लेकिन अब जो फ्लॉकुलेटेड की बात करेंगे इसमें सरफेस फोर्स का रोल जो होगा ज़्यादा होगा ग्रेविटी फोर्स के कंपैरिजन में। म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ पार्टिकल्स में बी एलिमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट केमिकल्स, वाटर में या किसी केमिकल में जब इसका डिसेडिमेंटेशन होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल रिपल्सन के कारण जो है इनका जो है पार्टिकल टू पार्टिकल जो है रिपल्शन के कारण डिस्पर्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, लेकिन म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ पार्टिकल्स में भी एलिमिनेटेड। अब इनके बीच का जो म्यूचुअल रिपल्सन है वो केमिकल एक्शन के कारण या सेडिमेंटेशन के दौरान जो केमिकल डिफ्लॉकुलेटिंग या केमिकल रिएजेंट मिलाया जाता है वो उस डिस्पर्सन को ख़त्म कर देता है। दिस विल रिजल्ट इन ग्रेन कमिंग क्लोज टुगेदर, हाँ इसके कारण जो है ग्रेन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है। फ्लॉक का फॉर्मेशन का मतलब जैसे ये क्ले पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज है नॉर्मल कंडीशन में, तो इनके बीच में डिस्पर्सन होगा। जब इसमें सेडिमेंटेशन के ड्यूरिंग या क्ले का जब सेडिमेंटेशन कराएंगे तो उस केस में केमिकल रिएजेंट मिलाएंगे, केमिकल रिएजेंट के कारण इनके बीच में रिफ्रैक्शन या इनके बीच में जो है रिपल्शन ख़त्म हो जाएगा और एक
ये सब पार्टिकल्स मिलके ये फ्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्ले के स्ट्रक्चर को। समझ में आ गया। बट दी फ्लॉक्स टेंड्स टू सेटल इन हनीकम्ड स्ट्रक्चर। हनीकम्ड फॉर्म में ये फ्लॉक ऐसे बने, इसी फॉर्म में वो सेटल होने की कोशिश करेंगे। इन विच इन प्लेस ऑफ ईच ग्रेन अ फ्लॉक अकर्स। डिफरेंट क्या है कि इनमें ये फ्लॉक फॉर्म में सेटल होंगे और उनका रियल में एक्चुअली ऐसा फॉर्मेशन फ्लॉक हनीकम्ड स्ट्रक्चर का था। वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए सूटेबल होते हैं। पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से कम होगा तो उसे हम बोलेंगे कोलाइडियल पार्टिकल्स। समझ में आ गया। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा, एज टू एज स्ट्रक्चर हो सकता है या एज टू फेस स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे फ्लैकी सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ये सॉइल पार्टिकल है, ये इसका फेस हो गया और ये इसका एज हो गया। जब ये एज टू एज मिलेंगे तो इस टाइप का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप का, ठीक है। और जब यही फेस टू फेस एज टू फेस मिलेंगे तो मतलब एक ये सॉइल है, इसकी ये एज है, तो दूसरे पार्टिकल का ये फेस इससे अटैच होगा। दोनों टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये फ्लॉकुलेंटेड स्ट्रक्चर है, फ्लॉक फॉर्मेशन हुआ, वाइड्स हैं ये सब, ठीक है। अब ये फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर क्ले का दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, फिगर में। अब डिस्पर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने बताया डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होता है। नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज इसका भी होगा, नेगेटिव चार्ज इसका भी होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो है इसके सरफेस के बीच में और एज टू एज के बीच में रिपल्सन होगा। इसी रिपल्सन के कारण इसका स्ट्रक्चर डिस्पर्स नेचर रखेगा। इसी डिस्पर्जन के कारण इसको डिस्पर्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। समझ में आ गया क्यों। क्ले पार्टिकल्स पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। गिब्साइट सीट, सिलिका सीट, जब क्ले मिनरलॉजी पढ़ाएंगे आपको इसी लेक्चर के बाद या किसी और लेक्चर में, तो उसमें आपको डिस्पर्सन कैसे होता है, क्ले पार्टिकल्स पर नेगेटिव क्यों आता है, और डिफरेंट क्ले मिनरल्स मोंटमोरिलोनाइट, एलाइट और क्योलनाइट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होता है, वो हम आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे। उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये सब डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर एंड क्ले मैट्रिक्स। कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन क्या होगा। कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन का मतलब लार्ज कोर्स टाइप के पार्टिकल्स होंगे इसमें, और सेपरेटली जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। ये हो गया कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बिल्कुल आपका। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड होगा, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड जैसे एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल, तो बीच में ये वायर्स कुछ ना कुछ बच रहे हैं और स्केलेटन का निर्माण कर रहे हैं। लार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए इसको कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर। जब ये फाइन पार्टिकल्स की कंडीशन में ब्रिज एक्शन के कारण होता है तो इसको हम बोल देते हैं कौन सा, हनीकम्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या होगा। कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्ले मिनरल्स भी होंगे, फाइन पार्टिकल्स भी होंगे, सिल्ट भी होगा, सैंड भी हो सकता है, मतलब फाइन और कोर्स दोनों टाइप के सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसी कारण इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मिक्स्ड टाइप स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये है हमारा जो टोटल डिस्क्रिप्शन था वो सॉइल स्ट्रक्चर का था। अब हम बात करते हैं टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है इसकी हम बात करेंगे। पार्टिकल शेप, जो पार्टिकल शेप होगा सॉइल का वो सॉइल के टेक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। अब जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो पार्टिकल शेप पे डिपेंडेंट होगा, केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंडेंट होगा। अब कैसे शेप पे डिपेंडेंट होता है उसको आइए हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर फ्रिक्वेंट वेरी इरेगुलर इन शेप। पता है नेचर में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक, और वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं और वेदरिंग एजेंट्स और वेदरिंग स्टेज पर भी डिपेंडेंट होते हैं। फुली वेदर्ड पार्टिकल हैं या पार्शियली वेदर्ड पार्टिकल हैं उस पर डिपेंडेंट ये होगा। पार्टिकल शेप ऑफ बल्की ग्रेन्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय टर्म्स सिल्ट पार्टिकल्स, टर्म्स एंगुलर नेचर का ये होगा, ऐसे नेचर की। समझ में आया, एंगुलर नेचर का, यहाँ एंगल का फॉर्म हो रहा है, यहाँ एंगल का फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस टाइप के सॉइल पार्टिकल्स को हम बोलेंगे क्या, एंगुलर नेचर। सब एंगुलर का मतलब थोड़ा सा एंगुलरिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंगुलरिटी कम होने का मतलब तीक्ष्णता, कॉर्नर की जो तीक्ष्णता होगी वो कम हो जाएगी। सब राउंडेड का मतलब ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में हो जाएंगे, राउंडेड फॉर्म में हो जाएंगे। और बिल्कुल राउंडेड का मतलब गोल मटोल हो जाएंगे, ठीक।
और वेल राउंडेड का मतलब पूरा अच्छी तरह से बिल्कुल गोल मटोल हो जाएंगे वेल राउंडेड पार्टिकल्स में। सिल्ट पार्टिकल्स रियली ब्रेक डाउन टू लेस दैन 2 माइक्रोन साइज, 2 माइक्रोन साइज से कम पार्टिकल सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज ऑफ दियर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स आर इनवेरिएबली लेस देन 2 माइक्रोन साइज, 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं क्ले पार्टिकल्स, और जो सिल्ट पार्टिकल्स होंगे 2 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं और वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन नहीं होता है। अब क्ले की बात क्या है, 2 माइक्रोन से कम होगा, बता ही दिया है। माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। पार्टिकल शेप इज फ्लैकी पार्टिकल। फ्लैकी टाइप पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो, शेप कैसा होगा, फ्लैकी। इसमें नहीं बताया ना, एंगुलरिटी के ये आधार पे क्लासिफिकेशन था। लेकिन अब एंगुलरिटी ना देखी जाए, सरफेस देखा जाए, प्लेन सरफेस देखा जाए, तो वो बिल्कुल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, फ्लैकी सरफेस स्ट्रक्चर या फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर या निडल लाइक स्ट्रक्चर। का मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल निडल की तरह से होंगे, ऐसे निडल लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? मिनरल आर इनवेरिएबली क्रिस्टलाइन इन नेचर हैविंग द ऑर्डर ऑफ सीट लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ऐसे 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 ऐसे, तो ये सीट लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्ले मिनरल्स केओलनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट सोच सच सीट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इलाइट, केओलनाइट और मोंटमोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल्स हैं, इनमें फ्लैकी और सीट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट है, ठीक है। मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में कॉस्मोटेक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, तैयार है, तत्पर है, अपना योगदान दे रहा है। और आप सब जिसके सहयोगी हैं, अपना योगदान आप भी दे रहे हैं जिसके विकास में और जिसके लक्ष्य की प्राप्ति में। मैं एक बार आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादातर देखें, लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे से प्रिपेयर होकर वीडियो बनाऊं, प्रमोट हूं। कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन, जो फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उसकी प्रॉपर डिटेल लेते रहें। धन्यवाद।